वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेजर चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप लेजर चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको क्या करें, आप सॉल्व करें। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, राइट। देखिए मैंने क्या किया, लेजर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 ये सब मैंने सॉल्यूशंस क्या किया है, आपका बना के वीडियोस क्या किया है, अपलोड कर दिया है, राइट। और उसी के आपका बेस पे या उसी के कॉन्सेप्ट पे आपका 2 और भी जो क्वेश्चंस हैं आपका लेजर चैप्टर्स का वो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर जो भी आपने क्या किया है सॉल्यूशंस अपलोड किया वो तो ठीक है, और जो जो क्वेश्चंस है 2 है, 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चंस है लेजर्स का सभी का क्या करें, आप सॉल्यूशंस को अपलोड करें, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा, आप टेंशन मत लें। लेकिन जो आपका मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, राइट, घर पे क्या करेंगे आप उस क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार खुद क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि बस हमने क्या किया, आपका वीडियोस अपलोड कर दिया और आप देख लेंगे और सोचेंगे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। अकाउंटेंसी प्रैक्टिस का चीज है, राइट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि बस वीडियोस को हम क्या करेंगे, देख लेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये चीज को समझ लीजिए। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा, राइट। लेकिन आप लोग भी घर पे क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ अभिषेक एंड पोस्ट देम टू दी लेजर। बोलता क्या है कि आप क्या करें, जो अभिषेक है, राइट, कौन है आपका अभिषेक, अभिषेक के बुक्स में क्या करें, पहले आप जर्नल एंट्रीज पास करें। तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, और जितने भी आपका नेसेसरी अकाउंट्स बन सकते हैं सभी का क्या करेंगे, हम लोग आपको अकाउंट्स बनाएंगे। तो हो सके वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, राइट, लेकिन आप ही लोग ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, ऑर्डर किया है कि सर इसको बताइए, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है आपका, अभिषेक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस कितना बोलता है, 1 लाख। यानी मार्च 2020 आपका अभिषेक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस कितना, 1 लाख। यानी जो आपका अभिषेक जो बिजनेस का ऑनर है 1 लाख रुपया से मार्च 2020 में क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। और एक बात, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एसके सिंह का, और मेरा जो आपका बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला है, 2022 से 23। तो 2022 से 23 में 2020 ईयर है, राइट। अगर आपके पास पुराना वाला बुक्स होगा, राइट, तो उससे उसमें 19, 18, 17 आपका ईयर हो सकता है। तो आप एज पर आपका जो बुक है आप क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। और इसका जो बुक का पब्लिकेशन का नाम है SBPD पब्लिकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अभिषेक ही ना ऑनर है, तो जो ऑनर रहेगा उसी के बुक्स में एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, हम आपको जर्नल बना के दिखाएंगे, लेकिन आप जो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जर्नल का जो आपका क्या है, कॉलम्स है, 5 कॉलम्स होता है ना जर्नल में, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो उस कॉलम्स में, जर्नल का जो कॉलम्स है 5 कॉलम्स, उसमें क्या करेंगे, आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, राइट। हम आपको इस तरह से जर्नल एंट्रीज बना के दिखा देते हैं। और जर्नल का जितने भी क्वेश्चंस है ना, 1 से लेकर 37, 38 तक क्वेश्चंस है, सभी का क्या किया मैंने, वीडियोस बना के, सॉल्यूशंस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जर्नल आपका प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस का। तो अगर आप जर्नल नहीं जानते वो भी आप वीडियोस क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री बोलता है मार्च 1 में अभिषेक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना, 1 लाख। 1 लाख से बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया है कौन, अभिषेक। तो बिजनेस में क्या आएगा आपका, कैश। बिजनेस में क्या आएगा आपका, कैश। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, कैश
अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट, राइट। और 2 देने वाला कौन है आपका, देने वाला कौन है आपका, अभिषेक, राइट। लेकिन इन द केस ऑफ सोल ट्रेड आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मालिक का नाम नहीं लिख सकते हैं, राइट। उसके जगह पे बिजनेस स्टार्ट जब करता है एक स्पेसिफिक वर्ड को लिखते हैं, वो वर्ड मेरा क्या है, कैपिटल। कौन सा वर्ड है आपका, कैपिटल। और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और कैपिटल अकाउंट का रूल्स बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला पैसा कौन है, बिजनेस में पैसा कौन लगाया है, अभिषेक। उसके आपका नाम लिखेंगे तो नाम के जगह पे एक स्पेसिफिक वर्ड लिखेंगे, वो वर्ड मेरा क्या है, कैपिटल, राइट। और कैपिटल कौन है आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। और कैपिटल एक्चुअली किसको इंडिकेट कर रहा है, आपका अभिषेक को ही, ठीक है। तो चलिए कितना हो गया आपका, 1 लाख। तो यहाँ पर भी लिख दिए 1 लाख, राइट। और यहाँ पर भी कितना लिख दिए हैं, 1 लाख। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है, 2 तारीख को देख लीजिए कितना बोलता है आपका, मार्च 2। मार्च 2 को देखिए क्या बोलता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश रुपीज कितना, 80,000। यानी आपने गुड्स परचेज किया है जी, किससे, मोहन से। लेकिन किस फॉर्म में किया है, कैश के फॉर्म में। ध्यान से, जब कैश सामान को बेचेंगे या खरीदेंगे तो किसको बेचे या किससे खरीदें, नाम से कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब नाम का अकाउंट आपका खोलते नहीं है। तो यहाँ पर गुड्स परचेज किए हैं मोहन से कैश के फॉर्म में, तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ। तो बिजनेस में क्या आएगा आपका, गुड्स। बिजनेस में क्या आएगा आपका, गुड्स। तो हम लोग लिखेंगे क्या, परचेज किया ना, तो परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेजेस अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, राइट। और क्या आपने कैश के फॉर्म में खरीदा है ना, तो 2 क्या होगा आपका, कैश अकाउंट। याद रखिएगा, कैश ट्रांजेक्शन्स में खरीदे या बेचे हैं तो नाम का खाता खुलता नहीं है। कितना हो गया आपका, 80,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 80,000, राइट। और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 80,000। परचेजेस एक तरह से खर्च है, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, तो डेबिट किए। और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन्स नंबर आपका कितना है आपका, 13। कौन है आपका, 13। देखिए 13 में क्या बोलता है आपका, सोल्ड गुड्स टू शुभम फॉर कैश रुपीज कितना, 96,000। देखिए यहाँ पर भी सामान बेचा किसको, शुभम को, लेकिन कैश के फॉर्म में। तो कैश बेचा तो नाम से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपने सामान बेचा है कैश के फॉर्म में, तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश। बिजनेस में क्या आएगा आपका, कैश। कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, राइट। और बिजनेस से आपका क्या जाएगा, गुड्स। क्या जाएगा, गुड्स। तो गुड्स जब जाएगा बेचेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेल्स। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का सामान बेचा हम लोगों ने, देखिए 96,000 का। तो कितना लिख देंगे, 96,000। और यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, 96,000। सामान बेचे हैं, कैश रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन। और सेल्स किया ना, तो सामान बेचे हैं तो सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और बेचे हैं तो क्या हुआ, इनकम प्रॉफिट। इनकम प्रॉफिट होगा नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत। ऑल इनकम प्रॉफिट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मैंने क्या किया आपका, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कौन है आपका, 15 तारीख। 15 तारीख को देखिए क्या बोलता है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। देखिए यहाँ पर आपने सामान खरीदा है किससे, राम से। कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। किसका, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सामान खरीदे, किससे खरीदे, नाम दे दे, और कैश का जिक्र ना करे तो आप क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और पूरा एंट्री मैंने जर्नल चैप्टर में बता दिया है, आप जाके क्या करेंगे देख लेंगे कि परचेज जब गुड्स करते हैं तो क्या क्या आपका कंडीशंस बनता है। तो परचेज से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस है, सेल्स रिलेटेड जितने भी कंडीशन है, सभी का वीडियोस क्या अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सामान खरीदा किससे, आपका राम से, और कैश का जिक्र नहीं है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो बिजनेस में क्या आएगा आपका, गुड्स, यानी आपका परचेजर लिखेंगे, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, परचेजेज अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट, ठीक है। और उसके बाद 2 क्या लिखेंगे, राम से अकाउंट। क्या लिखेंगे, राम से अकाउंट, ठीक है जी। कितना लिख लीजिए, 12,000। कितना है आपका, 12,000। तो 12,000। और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 12,000। परचेजेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। आपका गुड्स को खरीदे हैं तो एक तरह से एक्सपेंसेज हुआ, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट। राम पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। गुड्स आप किससे खरीद के लेकर आए, राम से, तो राम देने वाला, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। उसके बाद देखिए 20 तारीख को, 20 तारीख को देखिए क्या बोलता है, 20 तारीख को आपको क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू श्याम। श्याम को आपने सामान बेचा, ठीक है जी, नाम दे दिया, कैश का जिक्र नहीं है, जिससे कौन सा ट्रांजेक्शन मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो श्याम को बेचे, राइट। तो पाने वाला कौन है आपका, श्याम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग,
श्याम्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, राइट। श्याम्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। और टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट। टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हुआ, श्याम को बेचा है ना, तो आपका कितना 14,400, आपका 14,400। तो श्याम पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सामान बेचे श्याम को तो श्याम पाने वाला, और सेल्स किया है ना, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, इनकम प्रॉफिट हुआ तो क्या किया मैंने, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका कौन सा बोलता है, 25 तारीख, कौन सा, 25 तारीख। 25 तारीख में ध्यान से देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम कितना, 14,000, श्याम से कितना मिला, 14,000, और हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 400। देखिए हमने श्याम को कितने का सामान बेचा था, 14,400, राइट, और वो दिया कितना हमको, 14,000, और मैंने उसको क्या किया, 400 रुपया डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले बिजनेस में आएगा क्या, कैश, बिजनेस में आएगा क्या, कैश। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एच को थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। फिर हम लोगों ने डिस्काउंट भी दिया है ना, तो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, राइट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। और देने वाला कौन है, देख लीजिए आपका श्याम है ना, तो लिखेंगे क्या, श्याम से अकाउंट, क्या लिखेंगे, श्याम से अकाउंट, ठीक है। तो कैश में कितना आया, देख लीजिए कैश में कितना आया, 14,000, कैश में कितना है आपका 14,000, डिस्काउंट कितना दिए 400, तो श्याम से एक्चुअली फुल सेटलमेंट कितना हो गया 14,400। बात को समझिएगा, आपने 14,400 का सामान बेचा, वो कैश कितना दिया 14,000 और आपने उसको 400 रुपया का डिस्काउंट दिया, तो अब फाइनली श्याम से कोई भी पैसा लेना है नहीं, क्योंकि आपका पूरा पैसा का सेटलमेंट हो गया। तो कैश बिजनेस में आया, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, हमने डिस्काउंट दिया है, हमने मतलब कौन, अभिषेक ने क्या क्या डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, तो डेबिट कर दिए। और श्याम पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, क्योंकि श्याम पैसा देने वाला। और देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, एक कॉन्सेप्ट में देता हूं कि जब डिस्काउंट का केस रहेगा, आपका कैश रिसीव्ड या आपका पेमेंट में, तो कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, राइट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। ये थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है 27 तारीख, कौन है आपका 27 तारीख, कौन है आपका 27 तारीख। 27 तारीख को देखिए क्या बोलता है, पेड राम कैश कितना 11,400, ही अलाउड डिस्काउंट कितना 600। देखिए हम लोगों ने क्या किया, राम को क्या किया 11,400 रुपया का पेमेंट किया और उसने मुझे डिस्काउंट कितना दिया 600। देखिए राम से आपने कितने का सामान खरीदा था, 12,000 का खरीदा था ना 15 तारीख को, और आपने दिया कितना मतलब 11,400 और 600 का आपने क्या ले लिया डिस्काउंट। इस तरह से राम से भी क्या हो गया, एक तरह से फुल सेटलमेंट हो गया, अब उससे पैसा ना लेना है ना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका, राम्स अकाउंट डेबिट, राइट, क्या हो जाएगा राम्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट मिला है ना, तो क्या लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले कैश आपके पास से कितना गया 11,400, तो लिख देंगे 11,400, आपको डिस्काउंट कितना मिला 600, तो फाइनली सेटलमेंट कितना हो गया आपका 12,000 का, कितना हो गया 12,000 का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे समझेंगे, राम पाने वाला पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से क्या गया कैश, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट, इनकम प्रॉफिट हुआ डिस्काउंट मिला है, तो एक तरह से इनकम है, नॉमिनल अकाउंट रूल्स के तहत ऑल इनकम एंड प्रॉफिट को क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी हो गया। और फिर देखिए मैंने बोला ना कि आपका डिस्काउंट का जहां पे केस रहेगा, कैश डेबिट तो डिस्काउंट में भी डेबिट और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्या होता है क्रेडिट, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, दोनों सिंपल फॉर्म में चलता है। फिर आपका एक एंट्री और है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं आशा करता हूँ ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। 28 तारीख को बोलता है क्या है परचेज फर्नीचर, यहाँ पे बच्चा क्या करता है पता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देता है, गलत हो जाएगा। ध्यान से जब नाम दे दे कि आपने क्या खरीदा है, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी, स्कूटी, बाइक, जब नाम दे दे एसेट्स का, इसका मतलब एसेट्स आपने खरीदा है, गुड्स नहीं। गुड्स खरीदेंगे तो आपका क्या होगा परचेजेज अकाउंट, एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का नाम, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम लोग फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग कैश,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट। कितना हो गया 20,000, कितना हो गया आपका 20,000, और ये भी कितना हो जाएगा मेरा 20,000, ठीक है। फर्नीचर आपका असेट्स रियल अकाउंट बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश बिजनेस से जा रहा है, आपका रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। उसके बाद कौन सा बोलते हैं आपका, देख लीजिए 30 तारीख लास्ट एंट्री है, मैं आशा करता हूँ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। बोलता क्या है, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना 2000, तो ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या हो जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और टू क्या होगा आपका कैश अकाउंट। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट, ठीक है। कितना है आपका 2000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2000, और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग 2000। तो इस तरह से मैं भी बता देता हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च है, नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, बिजनेस से कैश जाएगा, रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो इस तरह से आपका जितना भी जर्नल एंट्रीज था ट्रांजेक्शन्स का मैंने क्या किया कर दिया। अब इसके बाद जो भी आपका अकाउंट से जैसे कैश, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, ये सब अकाउंट्स क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। पूरा काम करना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसका आप टेंशन नहीं लेंगे। आप पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपका क्या करेंगे, जो भी आपका लेजर्स बन सकता है, अकाउंट्स बन सकता है, उसको क्या करेंगे बनाएंगे, राइट। अब मैं आपको आपका जो भी आपका इसका नेसेसरी अकाउंट्स बन सकता है वो बना के क्या करूंगा दिखाऊंगा। देखिए मैंने लिखा क्या है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसके बाद जो भी अकाउंट्स बनेगा मैं सब क्या करूंगा आपको बनाऊंगा। ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले कैश अकाउंट लिखा, और आपका अकाउंट्स में लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं, आपका 8 कॉलम्स होते हैं। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, राइट। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट और राइट साइड को क्या बोलते हैं क्रेडिट। ये सब मैंने क्या किया है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो आपका शुरू का क्वेश्चन है, शुरू का जो वीडियोस है लेजर चैप्टर्स का, उसमें सब क्या किया मैंने बताया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आप तो जर्नल क्या किए, मिटा दिए, राइट। तो आप कैसे आप पोस्टिंग करेंगे, देखिए मुझे क्या है प्रैक्टिस है, ठीक है। मैं ट्रांजेक्शन से सीधा आपका क्या कर सकता हूँ, अकाउंट्स में पोस्टिंग कर सकता हूँ। मुझे जर्नल का आवश्यकता नहीं है, जर्नल एंट्रीज की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भी जब क्या करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप क्या करें घर पे प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि बस देख लेंगे वीडियो आपको लगेगा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं। घर पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, ट्रांजैक्शन से पोस्टिंग करने के लिए क्या करता हूं, सिखाता हूं। सबसे पहले देखिए आपका पहला एंट्री क्या था, आपका मार्च 1 2020। अभिषेक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, राइट। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए सबसे पहले 2020, राइट। और क्या लिखेंगे हम लोग, मार्च, मार्च है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मार्च लिखेंगे 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सब्सिडरी कौन सा हो गया, कैपिटल। तो क्या लिखेंगे कैपिटल, ठीक है। कितना आपका 1 लाख, तो कितना हो गया आपका 1 लाख, ठीक है। अब तुरंत इसके बाद क्या बोला मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, तो कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, राइट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2020, क्या लिखेंगे 2020, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे मार्च 1। एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बाई क्या लिखेंगे, कैश, बाई क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट, ठीक है। कितना है आपका 1 लाख, तो कितना हो गया आपका 1 लाख है ना, तो 1 लाख, ठीक है। तो आपका बस ये हो गया। अब देखेंगे वो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है जहां पे कैश या कैपिटल इफेक्टेड हुआ है, मतलब एंट्री में डेबिट या क्रेडिट हुआ है। अगर हुआ है तो पोस्टिंग करेंगे, नहीं हुआ है तो बैलेंसिंग करेंगे, और इसके बाद फिर जो भी आपका और अकाउंट है वो क्या करेंगे बनाएंगे। तो देखिए 2 नंबर वाला एंट्री देखते हैं, क्या बोलता है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। देखिए कैश आ गया ना, तो एंट्री क्या हुआ होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुआ होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, मार्च। क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे पहले 2020 लिख देते हैं, पहले थोड़ा सा ईयर भी क्या करते दे देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं 2020, राइट। और क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या
मार्च। मार्च कितना है आपका 2 तारीख ना, 2 तारीख। तो आपका क्या हुआ, एंट्री क्या बना, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे पोस्टिंग क्या होगा आपका, बाय परचेजेस, राइट। क्या होगा आपका, बाय परचेजेज अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया मेरा, देख लीजिए आपका 80,000 है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया मेरा 80,000, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब परचेजेज अकाउंट इसके बाद बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह कमी है ना, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है आपका, सोल्ड गुड्स टू शुभम फॉर कैश, नगद में सामान बेचा। एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश डेबिट है तो डेबिट पे पोस्टिंग होगा। और कितना तारीख बोलता है आपका, 13 तारीख ना, तो लिख देंगे क्या, मार्च 13, और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो मेरा देख लीजिए सेल्स अकाउंट लिखिए कितना हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना हो गया 96,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 96,000, ठीक है। ये भी 13 तारीख हो गया। अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो कैश ना डेबिट ना क्रेडिट हुआ है, पोस्टिंग नहीं होगा। सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो श्याम को बेचा है, तो एंट्री क्या होगा, श्याम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश ना तो डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो पोस्टिंग नहीं होगा। ये देखिए रिसिप्ट फ्रॉम श्याम कितना 14,000, अलाउड हिम डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एंट्री क्या हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ होगा, श्याम। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो सब्सिडरी कौन है, श्याम है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे आपका कितना 25, और 2 क्या लिखेंगे आपका, श्याम है ना, किससे पैसा मिल रहा है आपका, श्याम से। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू श्याम से अकाउंट। 2 क्या लिखेंगे हम लोग, श्याम से अकाउंट, ठीक है। और श्याम से अकाउंट देख लीजिए कितना है, कैश कितना आया। यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट्स लोग गलती कर देता है, लिख देता है 14,400, गलत हो जाएगा। कैश कितना आया, जितना कैश आएगा उतना लिखेंगे ना। तो कैश कितना आया आपका 14,000, तो कितना लिखेंगे हम लोग 14,000। यहाँ पे 14,400 मत लिखिएगा, बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा 14,000, ठीक है जी, 14,000, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोलता है आपका, बोलता क्या है, पेड राम कैश कितना 11,400, ही अलाउड डिस्काउंट। तो राम को आपने एक पेमेंट किया, तो एंट्री क्या किया होगा, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव। तो राम से अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका कैश क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, ठीक है। कितना तारीख है आपका 27 तारीख, कितना है 27 तारीख है ना आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा आपका, राम से अकाउंट, बाई क्या होगा आपका, राम से अकाउंट, ठीक है। तो बाई राम से अकाउंट देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, कितना आपने पेमेंट किया है 11,400, याद रखिएगा 11,400। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि आपका 12,000 से पोस्टिंग कर देंगे, गलत हो जाएगा। अरे भैया जितना कैश आएगा या जितना कैश आएगा उतना ही ना लिखाएगा। कैश कितना आया 14,000, कैश कितना गया 11,400, तो उतना ही लिखाएगा ना। तो क्या हो गया आपका राम से अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या, परचेस फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना तारीख है आपका देख लीजिए 28 तारीख, कितना है 28 तारीख। तो बाई क्या लिखेंगे हम लोग, बाई क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो आपका फर्नीचर अकाउंट कितना हो गया देख लीजिए 20,000। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है आपका देख लीजिए, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या 30 तारीख, और क्या लिखेंगे बाई ऑफिस, क्या लिखेंगे बाई ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना हो गया आपका 2,000, कितना हो गया 2,000। तो इस तरह से जो भी पैसा आया डेबिट साइड में लिखा, जो भी पैसा गया क्रेडिट साइड में। और एक मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूं, ऐसे मैंने बहुत बार बोल दिया है। देखिए हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट या बाई कैश अकाउंट नहीं हो सकता है, मतलब जो अकाउंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड पोस्टिंग नहीं होता है। कैश अकाउंट में टू कैश अकाउंट या बाई कैश अकाउंट नहीं आ सकता है। कैपिटल अकाउंट में टू कैपिटल या बाई कैपिटल नहीं आ सकता है। सब्सिडरी जो उसके साथ अकाउंट रहेगा उससे पोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका, क्या मैंने कर दिया। अब इसका जल्दी से क्या करते हैं हम, आपका बैलेंसिंग वगैरह कर देते हैं। पोस्टिंग तो हो गया ना, अब इसका क्या करेंगे हम लोग टोटलिंग। और कैश का हमेशा डेबिट में ही ज़्यादा रहता है, याद रखिएगा। तो हो गया कितना 1 लाख, फिर कितना हो गया आपका 96,000, फिर कितना हो गया मेरा 14,000, यानी कितना हो गया मेरा 2,10,000। और इधर भी कितना हो जाएगा मेरा 2,10,000, ठीक है। उसके बाद 2,10,000 में देखिए ये सब पैसा गया है, आउटफ्लो हुआ है 80,000, 11,000,
11,400, ठीक है, फिर कितना हुआ 20,000 और फिर कितना हुआ आपका 2,000, ठीक है, यानी आपका बैलेंस बचा 96,600, ठीक है। तो मार्च 31 का महीना होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे 31, ठीक है, और क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD कितना 96,600, ठीक है। तो आपका CD है तो इसको BD कर देंगे अप्रैल, राइट, क्या करेंगे अप्रैल कर देंगे 1 अप्रैल 1 तारीख, ठीक है। क्या लिखेंगे आपका टू बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस क्या लिखेंगे BD कितना 96,600, ठीक है, 96,600 हो गया। अब देखिए इसका भी क्या करें बैलेंस कर दे, ये तो एकदम सिंपल है, आपका 1 लाख हो गया इधर क्रेडिट में, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा ना जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 का महीना था ना, तो लिखेंगे क्या आपका लिखेंगे मार्च था ना, तो लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च कितना 31, ठीक है, और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना आपका हो गया आपका 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद इसको जब हम लोग उधर करेंगे तो आपका क्या होगा अप्रैल आ जाएगा ना, तो क्या होगा अप्रैल आ जाएगा, तो हो जाएगा अप्रैल, राइट, अप्रैल हो गया 1, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग BD, राइट, बाई बैलेंस क्या लिखेंगे BD कितना आपका हो गया 1 लाख, कितना हो गया आपका 1 लाख। तो इस तरह से क्या हुआ आपका, मैंने बता दिया कि आपका कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या किया मैंने बना दिया। इसके बाद और भी जो आपका अकाउंट्स है तुरंत क्या करते हैं बना देंगे। अब देखिए बोलता क्या है अकाउंट्स, क्या करता है बोलता है वो भी मैं बता देता हूँ। कैश का डेबिट बैलेंस से बता रहा है कि बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है 96,600, राइट। उसके बाद कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस से बता रहा है कि मालिक का पैसा बिजनेस में कितना है 1 लाख का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब और भी जो अकाउंट्स है उसका भी क्या करते हैं हम आपको अकाउंट्स बना के दिखाते हैं। एक थोड़ा सा आपका यहाँ पर छूट गया था, ये आपका 3 तारीख नहीं है, कितना तारीख है आपका 13 तारीख, तो मैं इसको क्या करता हूँ 13 तारीख लिख देता हूँ। नहीं तो फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे मैसेजेस करेंगे सर आप 13 की जगह कितना लिख दिए थे 3, तो मैं उसको भी क्या किया आपका करेक्शन कर दिया, राइट। अब हम आपको परचेजेस और क्या करेंगे सेल्स अकाउंट बना के दिखाएंगे। इसके बाद और भी जो आपका अकाउंट्स बन सकता है सभी अकाउंट्स बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए तो मैंने कैश अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब देखिए ट्रांजेक्शन नंबर कितना मार्च 2 बोलता क्या है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। एंट्री क्या हुआ था परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश तो मैंने ऑलरेडी बना दिया। अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे परचेजेज अकाउंट, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में पोस्टिंग होगा परचेजेज अकाउंट के, तो क्या लिखेंगे देख लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या 2020, राइट, क्या लिखेंगे 2020 और उसके बाद कौन सा डेट है आपका 2 तारीख है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या आपका मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 2, ठीक है मार्च 2। और बोलता है कि आप परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपका कैश लिख दिए और कितना आपका 80,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 80,000, ठीक है जी, ये वाला आपका हो गया। उसके बाद बोलता है सोल्ड गुड्स टू शुभम फॉर कैश, तो एंट्री क्या हुआ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स, तो सेल्स अकाउंट बना रहे हैं ना, तो आपका कैश का तो पोस्टिंग हो गया वो तो मैंने बना दिया। सेल्स में करेंगे जी, किस में करेंगे हम लोग सेल्स में, तो आपका कितना है यहाँ पर भी लिखेंगे कितना 2020, ये आपका सेल्स अकाउंट है 2020 और क्या लिखेंगे हम लोग मार्च, क्या लिखेंगे मार्च, कितना आपका 13 और एंट्री क्या हमने बनाया था आपका देख लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, राइट,
क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, कैश के फॉर्म में बेचे थे ना, कितना 96,000, तो कितना हो गया मेरा 96,000। और आप देख लीजिए कि परचेजेज और सेल्स कहाँ पे है उसका भी देख लेंगे। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया ना। फिर देखिए क्या बोलता है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से कितना खरीदा है 12,000 का, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो टू क्या लिखेंगे, राम से अकाउंट लिखेंगे ना, कितना तारीख है 15, तो आपका क्या लिखेंगे 15 मार्च, और टू क्या लिखेंगे टू राम्स, टू क्या लिखेंगे टू राम्स अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया आपका 12,000, तो कितना हो गया आपका 12,000, तो 12,000 लिख दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए परचेजेज हो गया। फिर देखिए सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम को बेचा है, श्याम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आपका क्या होगा 22, क्या हो जाएगा आपका श्याम से होगा ना, कितना 20 तारीख ना, तो लिख देंगे कितना 20 तारीख, और बाई क्या लिखेंगे हम लोग, किसको बेचे हैं, सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो क्या लिखेंगे हम लोग श्याम से अकाउंट, क्या लिखेंगे श्याम्स अकाउंट, ठीक है। कितना का बेचे हैं 14,400, तो 14,400 बस हो गया। तो आपका परचेजेज हो गया, बेचे हैं। उसके बाद रिसीट फ्रॉम श्याम, तो ये होगा नहीं, आपका पेड, आपका राम कैश होगा नहीं, परचेज फर्नीचर होगा नहीं, पेड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो आपका बस यही दो एंट्री था, आपका परचेजेज और क्या था आपका सेल्स। जल्दी से इसका क्या करें, पोस्टिंग कर दें, तो 80 और 12 कितना हो गया 92,000, राइट 92,000 हुआ ना। उसके बाद यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 92,000। अब यहाँ पे CDBD कर देते हैं। CDBD कब करेंगे आपका देख लीजिए, मार्च है ना, तो क्लोजिंग हो जाएगा ना मार्च 31, राइट। इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं मार्च 31, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD, कितना 92,000, राइट 92,000। और यहाँ पर लिख देंगे क्या अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल 1, राइट। और क्या लिखेंगे टू बैलेंस क्या होगा BD, कितना 92,000, राइट, कितना होगा 92,000। तो ये आपका परचेजेस अकाउंट बनके तैयार। अब लोग क्या बनाएंगे सेल्स अकाउंट, क्या बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में देख लीजिए 96,000 और प्लस क्या हो गया 14,400, तो कितना हो गया आपका 1,10,400, ठीक है। कितना हो गया 1,10,400, ये भी कितना हो जाएगा 1,10,400, ठीक है 1,10,400, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका भी CDBD कर देते हैं, ये भी आपका मार्च ही होगा ना, तो क्या होगा आपका मार्च क्या हो जाएगा आपका 31, राइट, मार्च क्या हो जाएगा 31। और क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस CD, कितना 1,10,400, ठीक है 1,10,000 कितना हो गया मेरा 400, ठीक है। तो इधर भी क्या करेंगे, इसको कर देंगे, क्या लिखेंगे अप्रैल, राइट, क्या लिखेंगे अप्रैल 1, और क्या लिखेंगे बाई बैलेंस क्या लिखेंगे BD, कितना आपका 1,10,400, ठीक है। तो इस तरह से मैंने परचेजेज और आपका सेल्स अकाउंट भी क्या क्या बना दिया। ध्यान से देखिए, परचेजेज का आपका बोलता है कि आपने कितना का गुड्स परचेज किया है, आपका 92,000, देखिए कैश के फॉर्म में 80,000 और राम से कितना लिया 12,000 का, और सामान आपने बेचा सेल्स कितना का किया है कैश के फॉर्म में 96,000, राइट। और श्याम को क्या किया उधार बेचा कितना 14,400, तो टोटल कितना हो गया 1,10,400। तो परचेजेस का डेबिट बैलेंस से बताता है कि गुड्स कितने का परचेजेस किया गया 92,000, और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस से बताता है कि कितने का सामान बेचा गया, तो 1,10,400, ठीक है। इसका भी क्या करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब तुरंत हम आपको और जो आपका नेसेसरी अकाउंट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड उसका भी क्या करेंगे, आपको अकाउंट्स बना के हम क्या करते हैं दिखाते हैं, राइट। अब हम आपको राम से अकाउंट और श्याम से अकाउंट क्या करेंगे बना के दिखाएंगे। यहाँ से देखिए बोलता क्या है, अभिषेक वाला में नहीं है, परचेज मोहन नहीं है, ये कौन था शुभम नहीं है। 15 तारीख को देखिए बोलता क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से क्या किया आपने गुड्स को क्या किया है परचेज किया है, ठीक है। कितने का आपने किया है 12,000 का, कितने का 12,000 का। तो एंट्री क्या हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो परचेज अकाउंट तो मैंने बना दिया। अब कौन सा है आपका राम, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम क्रेडिट में, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा
होगा राम से अकाउंट। और कितना तारीख है देख लीजिए आपका 15 है ना, हाँ 15 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2020, क्या लिखेंगे 2020 और क्या लिखेंगे मार्च, मार्च कितना लिखेंगे 15, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बाय, क्या लिखेंगे बाय परचेजेज अकाउंट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो बाय क्या लिखेंगे हम लोग परचेजेज, कितना आपका हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा आपका 12,000, ठीक है। 12 तारीख को उधार सामान खरीदा। अब देखिए आपका क्या बोल रहा है 20 तारीख को तो आपने क्या किया सामान बेचा है, किसको श्याम को, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा श्याम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स में तो कर दिया श्याम में, तो श्याम से अकाउंट तो क्या लिखेंगे टू सेल्स। कितना तारीख है आपका 20 तारीख है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 20 तारीख, कितना लिखेंगे 20 तारीख। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2020, क्या लिखेंगे हम लोग 2020, ठीक है। और क्या लिखेंगे आपका कितना तारीख है 20 तारीख ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या मार्च, क्या लिखेंगे मार्च 20, ठीक है। क्या लिखेंगे मार्च 20 और क्या कर रहे हैं आपका बेच रहे हैं ना किसको श्याम को, तो आपका श्याम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, राइट, टू क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट। और शाम को कितना बेच रहे हैं देख लीजिए 14,400, तो आपका शाम से पैसा कितना लेना रहेगा 14,400, ठीक है। अब देखिए आपका 25 तारीख को बोलता है रिसिप्ट फ्रॉम श्याम कितना 14,000, अलाउड हिम डिस्काउंट कितना 400, यानी कि आपका क्या हुआ श्याम से पैसा कितना मिला 14,000 और मैंने इसको डिस्काउंट कितना दिया 400। एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम्स, तो आपका टू श्याम्स, तो श्याम्स नीचे है ना, तो यहीं पे क्या करें तुरंत हम लोग पोस्टिंग कर ही देते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 2020, कितना हो जाएगा 2020 और कितना तारीख है आपका 25 तारीख है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग मार्च, मार्च कितना लिखेंगे 25, ठीक है। तो आपका देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा बाय कैश अकाउंट, राइट, बाय कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या बोलता है डिस्काउंट अलाउड, राइट, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड भी लिखाएगा, याद रखिएगा 25 तारीख को क्या लिखाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो कैश में देखिए कितना आया आपका 14,000, कैश में कितना आया 14,000, राइट, और डिस्काउंट कितना दिया हम लोग 400, कितना दिए 400। तो इस तरह से आपका खाता क्या हो गया इसका क्लोज, देखिए आपका 14,400 और 14,000 क्या हो गया आपका 400, यानी आपका क्या बोलता है कि श्याम से एक पैसा ना लेना है ना देना है। अरे सीधा सा मतलब है श्याम को आपने सामान कितना का बेचा 14,400 का, कैश के फॉर्म में 14,000 दे दिया और आपने क्या किया डिस्काउंट 400 रुपया ऑलरेडी दे दिया, तो 14,400 का सेटलमेंट हो गया। तो श्याम से ना पैसा लेना है और ना ही देना है, तो ये इसका बैलेंसिंग बिगड़ा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है पेड राम, राम ऊपर में है ना राम, तो आपका क्या हुआ राम से अकाउंट डेबिट, क्या होगा राम से अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट क्या हो जाएगा रिसीव, ठीक है। तो राम से आपने कितना तारीख बोलता है 27 तारीख ना, तो यहाँ पर लिख दें हम लोग क्या 2020 और मार्च कितना लिखेंगे हम लोग, मार्च कितना लिखेंगे हम लोग 27 है ना 27 लिखेंगे। क्या एंट्री था राम से अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कैश, राइट, टू क्या लिखेंगे टू कैश और टू क्या लिखेंगे इसी तारीख को डिस्काउंट भी है ना, तो लिखेंगे क्या डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। तो देखिए कैश कितना हो गया आपका, कैश कितना हो गया आपका 11,400, कैश के फॉर्म में कितना आ गया 11,400 और डिस्काउंट आपको कितना मिल गया होगा 600, कितना मिल गया 600। तो इसका भी अकाउंट क्या हो गया आपका क्लोज, इसका भी अकाउंट क्या हो गया आपका क्लोज, यानी आपको राम से ना पैसा लेना है और राम को ना पैसा देना है, ठीक है। और सीधा सा मतलब है आपने गुड्स कितने का परचेस किया 12,000 का, कैश के फॉर्म में दिया 11,400 और डिस्काउंट रिसीव कर लिया राम से 600, फुल सेटलमेंट, खाता क्या हो गया आपका क्लोज। इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले ले, राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं तुरंत और भी जो आपका नेसेसरी अकाउंट्स है वो बना के आपको दिखाता हूं, राइट। अब मैं आपको डिस्काउंट अलाउड, राइट, और डिस्काउंट रिसिप्ट का अकाउंट क्या करूंगा आपको बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान सुन लीजिए,
बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट को एक ही में क्या करते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। गलत हो जाएगा, ध्यान सुनिए। डिस्काउंट रिसिप्ट अलग नेचर का है और डिस्काउंट अलाउड क्या है, अलग नेचर का। तो डिस्काउंट रिसिप्ट और डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट अलग अलग ओपन कीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंसेज है, डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम है। दोनों का क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग क्या करेंगे, अकाउंट्स ओपन करेंगे। कभी भी भूल कर भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट का एक में अकाउंट नहीं बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ पे मिलता है ध्यान से देखते हैं। आपका यहाँ पे देखिए कौन सा है, 25 तारीख। बोलता है रिसिप्ट फ्रॉम श्याम अलाउड हिम डिस्काउंट कितना, 400। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, श्याम। तो आपका डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ ना, तो टू क्या हो जाएगा, श्याम। कितना, 25 तारीख है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2020, राइट, 2020। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, मार्च 25। क्या लिखेंगे, मार्च कितना लिखेंगे, 25, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो आपका क्या होगा, टू श्याम्स। क्या होगा, टू श्याम्स अकाउंट, राइट। क्या होगा, टू श्याम्स अकाउंट। और देखिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 400। तो आपका कितना होगा, डिस्काउंट 400 ना था, तो 400, सीधा सा बात है, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तुरंत क्या करेंगे, आपका बैलेंसिंग और टोटलिंग भी कर देते हैं, बैलेंसिंग और कर देते हैं टोटलिंग। डिस्काउंट रिसिप्ट का लिख लीजिए। बोलता क्या है, पेड, आपका पेड राम कैश ही अलाउड डिस्काउंट। तो राम से अकाउंट डेबिट, राइट, टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट। तो बाई क्या हो जाएगा आपका, बाई क्या हो जाएगा, राम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2020। कितना लिखेंगे, 2020। और कितना है आपका, 27 तारीख ना, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 27 तारीख, ठीक है। और बाइक क्या लिखेंगे, देखिए किसको पैसा पेमेंट किए हैं, राम को। तो राम से अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट। तो बाइक क्या हो जाएगा मेरा, राम से अकाउंट, ठीक है। भाई क्या हो जाएगा, राम से अकाउंट कितना, 600 है ना, तो 600। बस आपका दो ही था, तुरंत इसका क्या करते हैं हम लोग, बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आपका पहले हो जाएगा 400, हो जाएगा आपका 400, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए आपका यहाँ पे हो जाएगा मार्च। क्या होगा, मार्च 31 ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी कितना, 400। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अप्रैल। क्या हो जाएगा आपका अप्रैल 1, और टू क्या हो जाएगा, टू बैलेंस, क्या हो जाएगा आपका, टू बैलेंस बीडी कितना, 400, ठीक है। हो गया, सीधा सा बात है। इसका बात कर लेते हैं। तो आपका हो गया 600, और यहाँ पर भी कितना हो गया आपका, 600, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मार्च, क्या हो जाएगा मार्च 31, और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी कितना, 600, राइट। कितना हो जाएगा, 600। उसके बाद हो जाएगा कौन सा, अप्रैल। कौन सा हो जाएगा आपका, अप्रैल 1। क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस, क्या होगा, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी कितना, 600। तो ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि आपने डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 400। डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस ये बताता है कि डिस्काउंट कितना दिया आपने, 400, और आपको डिस्काउंट कितना रिसिप्ट हुआ, 600। तो इस तरह से डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट का भी मैंने क्या किया, अकाउंट बना दिया। अब इसके बाद एक दो और अकाउंट से वो भी क्या करता हूँ, मैं बना देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको फर्नीचर अकाउंट और साथ में क्या बना के दिखाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं आपका, 28 तारीख को परचेस फर्नीचर। तो एंट्री क्या हुआ होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितना तारीख है, देख लीजिए 28 तारीख है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि आपका 2020, राइट, 2020 है ना। और क्या लिखेंगे, मार्च, क्या लिखेंगे, मार्च 28, ठीक है। मार्च क्या लिखेंगे, 28। और मैंने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना आपका, 20,000। क्या लिख देंगे, 20,000, राइट। उसके बाद इसका हम लोग अभी टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट। तो आपका क्या होगा, टू कैश। कितना आपका देख लीजिए, इसको भी लिखेंगे क्या, 2020। और क्या लिखेंगे हम लोग, मार्च। क्या लिखेंगे, मार्च। कितना आपका, 30 है ना, तो मार्च कितना हो जाएगा आपका, 30। और क्या लिखेंगे हम लोग, आपका टू ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या हो जाएगा, टू
कैश अकाउंट। ठीक है जी, कितना हो गया देख लीजिए आपका 2000, कितना हो गया 2000। ठीक है, तो इस तरह से बस यही था। अब इसका जल्दी से क्या करते हैं हम लोग, टोटलिंग और बैलेंसिंग कर देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, 20,000 राइट, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 20,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका मार्च, क्या हो जाएगा मार्च हो जाएगा 31, मार्च 31 क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस डी, कितना 20,000, कितना 20,000। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे अप्रैल, क्या होगा आपका अप्रैल 1, क्या होगा आपका टू बैलेंस क्या होगा मेरा, टू बैलेंस क्या होगा मेरा बीडी, कितना 20,000, कितना हो गया मेरा 20,000। ठीक है जी, ये बन गया। इसको भी क्या करें जल्दी से बना देते हैं, 2000 है ना, तो 2000, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 2000। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मार्च, क्या हो जाएगा मार्च 31, और क्या लिखेंगे बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस डी, कितना 2000। ठीक है, और फिर हो जाएगा क्या अप्रैल, कौन हो जाएगा आपका अप्रैल 1, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना आपका 2000। ठीक है, तो आपका हो गया। ऑफिस फर्नीचर आपका हो गया 20,000, यानी आपका फर्नीचर बिजनेस में कितना का अवेलेबल है 20,000 का, और ऑफिस पे आपने कितना एक्सपेंसेस किया है 2000। ठीक है, इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें आप। राइट, मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी मैंने क्वेश्चंस था, आपका जर्नल एंट्रीज लेजर सब क्या किया मैंने बना दिया। देखिए प्रैक्टिस आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मैंने बोला मैंने सोल्यूशंस बना दिया, और जितने भी लेजर चैप्टर्स का या जितने भी क्लास 11, 12 बीकॉम का क्वेश्चंस और सोल्यूशंस क्या करूँगा अपलोड मैं कर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही क्या करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं हम लोग इन करते हैं। थैंक यू।